हेलो वंडरफुल प्लांट लवर्स, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, गार्डनिंग कर रहे होंगे और मौसम के तो फुल्लॉन मज़े ले रहे होंगे। अजमेर राजस्थान के अंदर काफ़ी दिनों से अप्रॉक्सीमेटली अब 10 डेज से ऊपर होने आया है। रेगुलरली बारिशें भी हो रही है, आंधी वांधी भी आ रही है, पर मई का मौसम है रियलाइज़ नहीं हो रहा। बीच में कुछ दिन लगा था कि गर्मियाँ हैं, बट फिर मौसम वही हो गया। आज हम बात जिस प्लांट की कर रहे हैं वो है हमारा सिलियस फ्रेगरेंस एज यूजल, क्योंकि मेरे पास अगर भरमार है तो इस प्लांट की है, बाकी सबकी भी है। बट आज इसके साथ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये खासियत कि इसके सीड्स भी होते हैं। सिलिसिया फ्रेगनेंस के सीड भी होते हैं और सीड से भी आप ग्रो कर सकते हो। पर सीड तक जाना ही क्यों जब इसके रनर्स होते हैं, श्योर। बट मैं इनके सीड कलेक्ट भी करती हूँ और उनसे भी मैंने प्लांट ग्रो किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर कुछ चीज़ आपको प्लांट से मिल रही है, मदर अर्थ आपको ये सब चीज़ें दे रही है, तो उन्हें वेस्ट क्यों करना। यूज़ करने में ज़्यादा फ़ायदा है हमारा। तो उसी को में रखते हुए, बिकॉज इसके ईजिली रनर से तो आप इसे प्रोपोगेट कर ही सकते हैं, क्योंकि रनर्स के अंदर जो है एरियल रूट्स भी इसके आते हैं। अपने अंदर बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू रखने वाला ये प्लांट बहुत ईजी ग्रोइंग प्लांट है। जहाँ कहीं भी ये ग्रो होता है, मतलब अगर आपने एक बास्केट में लगा रखा है, रनर्स निकल रहे हैं, उसमें रूट्स आ रहे हैं, अगर वो रूट वाला एरिया आप उसमें लगा देंगे सॉइल में तो भी ग्रो हो जाएगा, और सॉइल पानी में लगा देंगे तो भी ग्रो हो जाएगा। वो जो मैंने ऊपर आपको अभी 6 टन की दिखाई ना, वहाँ से हमारे घर में चोर आया था। वो टाइम में मेरे बहुत सारे बर्ड टूट गए थे। ये देखो, ऊपर वाला जो टिप है ना, वहाँ से टूट गए थे। और आप उसके नीचे देखो, 2 शूट्स यहाँ से आ रहे हैं और उसके नीचे वाले लीव के वहाँ से 2 और फ्लावरिंग बर्ड जो स्टॉक है वो इसमें से निकल के आ रहे हैं। यानी एक के जाने के बाद मुझे 4 का ऑफ़र मिला एक स्टॉक के ऊपर। और ये जिन जिन मेरे 4-5 टूटे थे, जो जो मेरे टूटे थे उस चोर के कूदने से, वो सारे मेरे सबके साथ यही हो रहा है कि मतलब उनके नीचे 4-4 6-6 फ्लावरिंग स्टॉक है, वो निकल के आ रहे हैं। तो थैंक यू चोर भाई साहब, आप आए, आपने मेरा प्लांट का कुछ कुछ डैमेज किया, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मुझे मिला उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसकी फ्लावरिंग आने में तो अभी टाइम लगेगा, पर जिनमें फ्लावर आ चुका है, फ्लावर आके जा चुका है और सीड बन के रेडी हो गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके सीड बहुत ही महीन होते हैं, जैसे पोर्चुला का और पर्सलेन के सीड होते हैं ना, बिल्कुल वैसे से ही होते हैं। होते तो स्पाइडर प्लांट के भी हैं, बट आपने कभी स्पाइडर प्लांट को सीड से ग्रो नहीं किया होगा। ये सब कुछ वैसा ही है। तो और जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ ना वाटरिंग की, तो वाटरिंग इसको आपको बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे सकते हैं, इवन समर में भी, बिकॉज़ ये इतनी जल्दी डेड होने वाला प्लांट नहीं है। एयर में भी ये इजीली सरवाइव करता है। इनसे कुछ मेरे जो प्लांट्स थे ना, इसके पप्स टूटे हुए पड़े थे, वो बहुत महीने हो गए वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन वो इजीली सरवाइव कर रहा है। इन द सेंस कि आप प्रोपगेशन के जो तरीके हैं वो इसके बहुत ज़्यादा हैं। रनर तो बहुत इजी है। एक मेच्योर प्लांट आपका रेडी होता है, उसके बाद उसमें रनर आने शुरू होते हैं, तो रनर से तो ये इजीली प्रोपगेट होता ही है। सीड से मैं बोल रही हूँ होता है, हाँ डेफिनेटली होता है सीड से भी प्रोपगेट। और उसके बाद आप इसे वाटर में भी इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। पानी के अंदर मैंने इसका प्रोपगेशन का एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। पर इतनी मेहनत करने से बेटर है कि जब रनर इसके अंदर निकलते हैं तो जो वो मल्टीप्लाई होता है उसी को आप अदर पॉट में अगर शिफ्ट कर दो तो वो इजीली सर्वाइव कर जाता है। 365 डेज़ इसको किसी भी तरीके के अगर आप फर्टिलाइज़र भी नहीं देते तो भी ये इजीली सर्वाइव होता है। ये सारे इसके जो है सीड पॉट इसके अंदर बन के रेडी हुए रखे हैं। फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है, मैंने इसमें आज तक कुछ नहीं दिया। जो भी किचन वेस्ट कंपोस्ट मेरा था, जिसके अंदर काउडम और गॉट मैन्योर मिक्स था, वो सारी चीज़ें इसमें दी थी। और 10 या 5% ही इसमें केवल सॉइल था, बाकी सारी चीज़ें यही की यही थी। और उसी में इसकी जो ग्रोथ है वो आपके सामने है, और सभी में फ्लावरिंग उम्मीद से ज़्यादा फ्लावरिंग है, और एटलीस्ट मेच्योरिटी की लेवल पे ही है सारे। क्योंकि जब तक आपका इंच प्लांट है मेच्योर नहीं हो जाता, वो ब्लूमिंग पे नहीं आता। तो ये ब्लूमिंग देखने के लिए काफ़ी टाइम लगा, और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है इसके अंदर ब्लूमिंग आई है। ये धीरे धीरे फ्लावर जब इसके स्पेंड हो जाएंगे तो यहाँ सब जगह जो है सीड पॉट बन के रेडी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सीड से ग्रो करें, ये मानती हूँ मैं बात को, बिकॉज ये बहुत ईजीली से मल्टीप्लाई होने वाला और ईजीली सर्वाइव करने वाला प्लांट है। हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। यूजेस क्या हैं वो मुझे इसकी इतनी नॉलेज है नहीं, तो मैं कंफर्म कह नहीं सकती कि किन किन कामों में आप इसको यूज़ ले सकते हैं। पर इसकी ब्यूटी और इसकी जो पर्पल शेड है, ये आप अगर ज़्यादा धूप में ये रह जाता है तब इसके ये जो पर्पल शेड है ये तब आता है। अगर आप बिल्कुल ही शेडी एरिया में रखोगे तो ये ग्रीन रहता है। सनलाइट अगर इस पर रहती है तो इसके ये पर्पल शेड जो है वो लीफ के अंदर आता है। वेरिगेशन और इसमें इतना ही फ़र्क है कि वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है,
जब तक अच्छे से सर्वाइव ना कर जाए डेलिकेट ही होता है। अदरवाइज़ ये जो है बहुत हार्डी प्लांट है, इजी ग्रोइंग है, कहीं भी रख दो ग्रो होता रहता है। और अगर बिना पानी के बिना मिट्टी के भी रखोगे तो भी ग्रो होता है और बहुत शानदार होता है। और हैंगिंग के लिए एक आइडियल प्लांट भी इसको माना जाता है। तो इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं उन्हें ये पोस्ट कर दूँगी ईज़िली। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डन।